हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरह भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करने जा रहा हूं। तो आज क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। जाने लगे जब वो छोड़ के दामन मेरा, टूटे हुए दिल ने एक तबाही कर दी। जाने लगे जब वो छोड़ के दामन मेरा, टूटे हुए दिल ने एक तबाही कर दी। सोचा था कि छुपा ले गम अपना, मगर कम वक्त आंखों ने बगावत कर दी। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए, ये मॉक टेस्ट 9 है। इससे पहले मैं 1 सेट करा चुका हूं। तो यदि आप उन सब वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लेंगे, क्योंकि अब एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, और क्या है, एक्सप्रेस मीनिंग स्टैम्प फ्री। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप भी जो है थोड़ा आप भी प्रयास कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ, तो पता चल गया होगा। यदि आपको इसका मीनिंग पता होगा तो इसका आंसर क्या होगा पता चल गया होगा, है ना। देखिए, इसका आंसर क्या होगा। ये आपको साइनो है। ये जो है एक क्वेश्चन जो है आपको साइनो क्वेश्चन है। साइनो में साइनिमस। तो साइनिमस के लिए सबसे पहले जो वर्ड दिया गया है ये हम लोग को मालूम होना चाहिए, तभी जो है 4 ऑप्शन ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। तो एस्टाम्पी, एस्टाम्पी मीन्स क्या होता है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, इसका जो है साइनो बताना है। तो एस्टाम्पी मीन्स क्या होता है, छोटा, छोटा लेकिन मोटा। ठीक है, स्टम्पिंग मीन्स क्या, छोटा लेकिन मोटा। कहने का अर्थ साइज में छोटा हो लेकिन क्या हो, मोटा हो, यानी गोल मटोल हो। जिसके इसको हम बोलते हैं मोटू, मोटू सेट बोलते हैं। देखिए, ये रैंगी है। रैंगी मीन्स क्या होता है, रैंगी मीन्स होता है लंबा लेकिन पतला। लंबा लेकिन पतला, जैसे मैं लंबा हूं और क्या हूं, पतला हूं। तो यही इसका होगा, लंबा लेकिन होगा पतला होगा, लेकिन ये आपका छोटा था ये, लेकिन पतला। तो हमें ढूंढना साइनो ना, मिलता जुलता वर्ड ढूंढना है। ए पॉडजी, पॉडजी मीन्स क्या होता है, ए पॉडजी मीन्स है छोटा लेकिन मोटा, छोटा लेकिन मोटा। देखिए, इसका मीनिंग होगा छोटा लेकिन मोटा होगा। ठीक है, फिर चारों का मीनिंग जान लेते हैं। और लैंकी, लैंकी मीन्स क्या होगा, पतला होगा। लैंकी मीन्स क्या होगा, ये आपका पतला होगा, है ना। अब पतला चाहे और नाटा हो या लंबा हो, उससे मतलब नहीं। इसका मीनिंग सिर्फ क्या, पतला होगा। लॉफ्टी मीन्स क्या होता है, लॉफ्टी मीन्स होता है ऊंचा। लॉफ्टी मीन्स ऊंचा। तो चारों का मीनिंग हम लोग देख लिए, और हमें ढूंढना है आंसर। तो क्या आंसर हो सकता है, आपको दिख रहा होगा। स्टम्पिंग मीन्स क्या, छोटा लेकिन मोटा। स्टम्पिंग मीन्स क्या, छोटा लेकिन मोटा। तो इसका क्या होगा, ये पडगी होगा। पडजी मीन्स क्या, छोटा लेकिन मोटा। तो मैं कहना चाहूंगा कि साइनो का क्वेश्चन है,
तो जो पूछ रहा है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। और सेकेंड नंबर, चारों ऑप्शन का मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, आप बहुत आराम से जो है आप आंसर दे सकते हैं। मैं स्टार्ट होता हूं, आप जो है वीडियो पॉज करके आप याद कर लेंगे या लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपोजिट। अपोजिट यानी जो वर्ड दिया गया है उसका उल्टा मीनिंग ढूंढना है। जो वर्ड दिया है उसका उल्टा मीनिंग ढूंढना है। देखिए आपको वर्ड दिया गया है हॉक, ये दिया है हॉक, और आप भी प्रयास कीजिए और देखिए क्या ऐसा हो सकता है। पता चल गया होगा। देखिए हॉक, हॉक मिस होता है क्या, इसका मीनिंग होता है कर्ज लेना। इसका मीनिंग क्या होता है, कर्ज लेना। हॉक मिस कर्ज लेना। तो हमें ढूंढना है उल्टा मीनिंग। तो क्या उल्टा मीनिंग हो सकता है, कर्ज चुकाना, कर्ज चुकाना। देखिए ये प्लेज है, प्लेज मीन्स क्या होता है, शपथ होता है। प्लेज मीन्स क्या, शपथ या संकल्प। प्लेज मीन्स शपथ या संकल्प। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, अमोर्टाइज। ये अमोर्टाइज, इसका मीनिंग होता है कर्ज चुकाना। इसका मीनिंग होता है कर्ज चुकाना। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिपेंट। रिपेंट मीन्स क्या होता है, ये पछताना होता है। पछताना हो जाएगा। पाउंड, पाउंड मीन्स क्या होता है, बंधक। पाउंड मीन्स क्या होगा, बंधक। तो इस तरह हम लोग जो अपोजिट पूछ रहा है उसका मीनिंग पता चल गया। हॉक मीन्स का कर्ज लेना, और चारों का मीनिंग पता चल गया। प्लेज मीन्स का शपथ, अमोर्टाइज मीन्स का कर्ज चुकाना, रिपेंट मीन्स का पछताना, पाउंड मीन्स का बंधक। क्या आंसर होगा, आंसर आपका बी होगा। ठीक है। तो ये सब जो है आप याद कर लेंगे या लिख लेंगे, जो सुविधा हो आपका। फिर अपोजिट है, अपोजिट। तो वर्ड क्या है, ये वर्ड आपका ये है ना, इन टेस्ट। और आप लोग भी अपना माइंड लगाइए, क्या ऐसा हो सकता है। पता चल गया क्या ऐसा होगा। और नहीं तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, इन टेस्ट का मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग होता है वसीहत। इसका हो जाएगा बिना वसीयत दिए हुए मर जाना, है ना। इन टेस्ट मीन्स क्या, बिना वसीयत दिए हुए मर जाना। तो हमें ढूंढना उल्टा मीनिंग। तो पहले चार ऑप्शन जानते हैं तो पता चल जाएगा। टेस्टेड, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका होगा वसीहत, वसीहत देकर, है ना। इसको घेरता है, ऊपर का है मर जाना। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रोपिनक्यूटी। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है पड़ोस या पड़ोसी। ये प्रोपिनक्यूटी मीन्स क्या, पड़ोस या पड़ोसी। आप दोनों याद रखेंगे। और पड़ोस और पड़ोसी आप अच्छी तरह समझते हैं। बैंकक्रप्ट मीन्स क्या होता है, ये होता है दिवालिया, दिवालियापन। ठीक है। और टू बी ऑन लीव, क्या है इसका मीनिंग, क्या है छुट्टी पर होना, छुट्टी पर होना। तो पता चल गया क्या आंसर हो सकता है। जो वर्ड दिया गया उसका मीनिंग पता चल गया, चारों का मीनिंग पता चल गया।
इन टेस्ट मीन्स क्या, बिना वसीयत दिए हुए मर जाना, और टेस्ट मीन्स क्या, वसीयत देकर मर जाना। तो आपका आंसर 1 होगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग पहले, क्या इसका आंसर हो सकता है? आप लोग भी जो है अपने कॉपी में जो है ना, आप खुद से आप जांचेंगे कि जैसे 4 है तो 4 के आंसर क्या हो सकता है ना, तो उसका टिक लगा। ऐसे आप मैं कुछ समझ देता हूँ कि आप पहले खुद बताइए कि क्या आंसर हो सकता है, तो आप अपने कॉपी में लिखिए ऐसे 4 क्या, ए 2 3 क्या होगा, सी, इस तरह कीजिएगा। और जो है जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप मिला लीजिएगा, तो सही कीजिएगा, गलती तो ऐसे कोर्स कर लीजिएगा। तो इस तरह लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि 20 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, है ना। तो दोनों काम हो जाएगा, आप आजमा भी लेंगे और सेकंड नंबर जो है आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अपना पढ़ाई नहीं करना है तो एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। देखिए ये क्या है, अपोजिट, ऑपोजिट ढूंढना है। टेरी, टेरी मीन्स क्या होता है? टेरी मीन्स क्या होता है? टेरी मीन्स होता है कि किसी जगह पर लंबे समय तक रहना। टेरी मीन्स क्या, किसी जगह पर लंबे समय तक रहना। इसका मीनिंग हो जाएगा किसी जगह पर लंबे समय तक रहना, या इसका मीनिंग देरी भी होता है। टेरी मीन्स जो है देरी भी होता है। अब डिस्टर्ब, ये तो सबको पता है, डिस्टर्ब मीन्स का परेशान करना, बोले डोंट डिस्टर्ब मी। डिस्टर्ब मीन्स का परेशान करना। और डिकेम्प, डिकेम्प मीन्स क्या होता है? कहीं से फरार हो जाना। डिकेम्प मीन्स क्या, कहीं से फरार हो जाना। इसका मीनिंग लिखता हूं, कहीं से फरार हो जाना, फरार हो जाना यानी भाग जाना, कहीं से भाग जाना। पुलिस समझते हैं, चमकाना होगा। पुलिस में क्या होगा? चमकाना होगा। ये तो बता दे, परेशान करना, परेशान करना। और सलेन में क्या होगा? सुस्ती। सलेन में क्या होगा? सुस्ती होगा। तो बताइए आंसर क्या होगा? किसी जगह पर लंबे समय तक रहना और किसी कहीं से फरार हो जाना। ढूंढना पूरे, तो आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी। मिला लीजिए कि आपका आंसर, आप जो टिक लगाए वो सही है या नहीं है, तो सही टिक लगाएंगे, रॉन्ग तो रॉन्ग। और लास्ट में बताएंगे आप कमेंट करके कि मेरा जो है, आपका जो है 20 अटेम्प्ट के कितना सही हुआ, है ना। इससे पता चला कि कितना आपका तैयारी हो गया। आगे क्या है? इडियम कहा जा रहा है। इडियम कहा जा रहा है, तो इडियम में क्या क्वेश्चन है? द रिपोर्टर इंटरव्यूज, क्या है यहां पर? देखिए यहां आपका, यहां छूटा हुआ है, यहां डैश डैश होगा। ये आप इंटरव्यूज देख रहे हैं ना, इंटरव्यूज के ऊपर क्या है? डैश डैश डैश, यानी इन, ऐसे कहता हूं, इंटरव्यूज के बाद डैश डैश है, फिर ब्लैंक से भरने वाला है। तो क्या है? द रिपोर्टर इंटरव्यूज डैश अ पर्सपेक्टिव अबाउट द न्यू लॉ टू नो द पब्लिक। यहां कह रहा है कि रिपोर्ट, यहां कहा जा रहा है कि पब्लिक, यहां पर यहां कहा जा रहा है कि नए कानून को लेकर जनता से जानने के लिए यहां पर कुछ जो है
छूटा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन देखिए तो आयुष जी, कुछ छूटा हुआ है यहाँ पर, देखिए जो मैं भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ कहा जाए इडियम कहा जाए, ए फिर द ब्लैंक्स है, ये भरने वाला है। तो भरने वाला क्वेश्चन क्या है? द रिपोर्टर इंटरव्यूज ए, यहां पर जो किया हुआ है डैश डैश है। देखिए ये जो है आपको ये क्या है? डैश डैश है, समझे? डैश डैश है टू नो द पब्लिक पर्सपेक्टिव अबाउट द न्यू लॉ। तो इसको भरना है, तो भरने वाला है तो कुछ ऐसा भरना जो देखते पता चलता है क्या होगा, और कुछ है जो सेंस लगाना पड़ेगा, उसका लैंग्वेज समझना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। तो क्या कहा है समझिए, नए कानून को लेकर जनता का राय जानने के लिए रिपोर्टर किसी का इंटरव्यू लेता है, किसी का इंटरव्यू लेता है। तो हमें जानना है कि रिपोर्टर किसका इंटरव्यू ले रहा है। नए कानून को लेकर जनता का राय जानने के लिए किसका इंटरव्यू ले रहा है? तो मैन ऑपरेटर्स में क्या होता है? विद्वान, जो किसी साहित्य लिटरेचर का जो विद्वान होता है उसको कहा जा रहा है मैन ऑपरेटर्स मीन्स क्या? विद्वान। किसका? किसी साहित्य लिटरेचर का। ये तो नहीं होगा। हैचेट मैन समझते हैं क्या होता है? खतरनाक आदमी। हैचेट मैन मीन्स क्या होता है? दिख रहा होगा। हैचेट मैन मीन्स क्या? खतरनाक व्यक्ति। भी नहीं होगा। क्या रिपोर्टर खतरनाक आदमी से पूछेगा? नहीं पूछेगा। और ये लिटरेचर का विद्वान उससे नहीं पूछेगा। कहाँ कानून, कहाँ लिटरेचर। अब मैन इन द स्ट्रीट मीन्स क्या? आम आदमी। मैन इन द स्ट्रीट मीन्स क्या? आम आदमी। तो हाँ, रिपोर्टर जो है नए कानून को लेकर जनता का राय जानने के लिए आम आदमी से क्या करेगा? आम आदमी माने जो एवरेज लोग होते हैं। देखिए आम आदमी हो गया, आम आदमी थोड़ा ऊपर जो है एवरेज लोग होता है ना, जो उसको हम स्पेशल कहते हैं, तो वो हो गया। तो ए आंसर होगा आपको, समझे? इसका मैन द स्ट्रीट कहने का अर्थ है कि आम लोग से थोड़ा ऊपर जो एवरेज पीपल होता है, एवरेज लोग, उसको कहा जा रहा है ना। तो आंसर क्या आपका हो जाएगा? फैमिली मैन तो नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? मैन द स्ट्रीट, यानी रिपोर्टर जो है नए कानून को लेकर क्या बोलते हैं, जनता का राय जानने के लिए जो एवरेज लोग हैं, एवरेज लिखे तो आपको कंफ्यूज मत खाएंगे, एवरेज लोग हैं, उनसे क्या करते हैं? इंटरव्यू लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पोइट किसका? मेहेन का। तो पहले आप लोग आंसर दीजिए। पता चल गया? मैं इसलिए कहता हूं कि आपको भी कुछ समझ चाहिए ना सोचने के लिए। लगा क्या आंसर होगा? देखिए मेहेन मीन्स क्या होता है? तबाही होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? तबाही। और देखिए यहां पर हैवॉक मीन्स क्या होगा? इसका मीनिंग भी होगा तबाही। क्या होगा? तबाही। और हार्मोनी मीन्स क्या होता है? तालमेल होता है। क्या होता है? तालमेल होता है। और डिफीट मीन्स क्या? हराना। ये तो पता है। डिफीट मीन्स क्या होगा? हराना, सबको पता होगा। रिग्रेट मीन्स क्या? अफसोस करना। इसका मीनिंग क्या होगा? अफसोस करना। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? तो हमें ढूंढना है उल्टा मीनिंग, इसलिए क्या हो जाएगा? हार्मनी होगा। क्या होगा? हार्मनी। ये जो मैं क्लास का बिहार सिविल कोड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और उसी के लिए है ही, लेकिन ऐसे भी जो है जो एसएस तैयारी करते हैं, है ना, जिसमें इंग्लिश पूछा आता है, तो उसके लिए भी ये फायदेमंद है। तो सब देखेंगे, समझ गए? आगे स्पेल्ड माने करेक्टली स्पेल्ड, और जिसमें स्पेलिंग सही है वह हमारा क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? देखिए चौफर, CHAUFFEUR, है ना, ए मीनिंग होता है। और इसको बोलते हैं सॉफर। क्या पढ़ते हैं इसको?
सॉफ्टर बोलते हैं इसको, और इसका मीनिंग क्या होता है? चालक होता है। क्या होगा? चालक। तो आंसर क्या होगा? CHAU FFFER। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ए हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हैं। ए देखिए क्या आंसर होगा। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है? ए कह रहा है select the word which means the same as the group of words। देखिए means the same as the group of words, यानी आपको ये कहिए तो साइनो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? साइनो। और आपको क्वेश्चन यहां से है, क्या पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज दैट आर रेंडर्ड नॉर्मली विदाउट चार्ज। तो इसका पहले मीनिंग समझिए क्या पूछ रहा है। कहता है कि प्रोफेशनल काम के लिए जो पेमेंट दिया जाता है, प्रोफेशनल काम के लिए जो पेमेंट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसके हम क्या करते हैं, मीनिंग जान लेते हैं। मीनिंग क्या है? क्या है? होनोरेरियम। इसका क्या होता है? वेतन होता है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? देखिए इसका मीनिंग है वेतन, यानी मेहनताना, यानी कोई मेहनत करता है उसके बदले उसको पैसा मिलता है, उसी को बोलते हैं ऑनोरेरियम, या इसको बोलते हैं मेहनताना। क्या मेहनताना या मजदूरी बोल सकते हैं, है ना, मजदूरी। तो याद यही रखेंगे, है ना। ऑनोरेरियम इसका वेतन, मर्सिनरी इसका भाड़े का, भाड़े पर कोई चीज लेना, भाड़ा पर कोई चीज लेना, भाड़े पर। कॉम्पेंसेशन मीन्स क्या? क्षतिपूर्ति। इसका क्या होगा? क्षतिपूर्ति होगा इसका मीनिंग, या मुआवजा होता है, मुआवजा होता है। ठीक है। और क्या है? कमीशन तो पता है सबको है, आयोग। कमीशन मीन्स क्या? आयोग। आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है। ऐसा खूब रट्टा मार लेंगे, समझ गए, ताकि एग्जाम में ए ना सोचना पड़े कि ए मारेगा बी मारे, ए मारेगा बी मारे, है ना। अब ये बहुत दिन बाद वैकेंसी आया है, छोड़ना नहीं है, इसलिए ध्यान से कीजिएगा। फिर क्या है? अब देखिए, अब रुकते नहीं है। कितना टाइम हो गया आयुष जी? है ना, थोड़ा टाइम भी देखना है। देखिए बताते चलते हैं ना। ये आपको क्या कर रहा है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ द, यानी ये जो क्वेश्चन है नरेशन क्वेश्चन है, नरेशन का क्वेश्चन है, और आपको यहाँ कॉमा इन्वर्टर कॉमा दे दिया, तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन किसका है। ये नरेशन दो होता है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। तो हमें बहुत जल्दी तरीका से बनाना है। तो देखिए हमें तो टिक लगाना है ना, तो टिक लगाना है, तो फिर सोचना क्या, ये रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, तो सैड क्या है? से का पास्ट है ना। जो रिपोर्टिंग वर्ब से है, से क्या है? सैड का पास्ट है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि सैड क्या है? पास्ट वर्ब है। सुन रहे हैं? सैड क्या है? पास्ट वर्ब है। तो पास्ट वर्ब है, तो यहाँ का जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उसका पास्ट होगा, उसका पास्ट होगा। तो हैज का पास्ट क्या होता है? हैड होता है। हैज का पास्ट क्या? हैड। तो ढूंढिए हैड। यहाँ तो हैड नहीं है, कैंसिल कीजिए। यहाँ तो हैड नहीं है, कैंसिल कीजिए। और यहाँ पर हैड नहीं है, कैंसिल कीजिए। और यहाँ हैड है, आंसर डी हो गया। आंसर हमारा क्या हो गया? डी। समझे? क्या समझा आपको? बढ़े आगे। अब देखिए ये तो वर्ड मीनिंग है। ये क्या है? सही सही कौन सा वो देखना है। इनओक्यूलेट यही हो जाएगा। देखिए INOCULAT
इनओक्यूलेट, इनओक्यूलेट मीन्स क्या, टीका लगाना होता है, टीका लगाना, टीका समझते हैं, वो टीका नहीं जो चंदन किया आता है, यानी वैक्सीन कह सकते हैं इसको, वैक्सीन आप कह सकते हैं। तो इनओक्यूलेट स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, है ना। इनओक्यूलेट मीन्स क्या, टीका लगाना, और स्पेलिंग INOCULAT होगा। क्या होगा सोचिए, जब मैं रुकता हूं तो आप थोड़ा अभी मतलब कहा था कि आप जो अपने साथ पेन रखिए और देखिए किसका क्या आंसर होगा। पहले आप टिक लगाइए, है ना, लगा लिए होंगे। देखिए फिर करेक्टली स्पेल्ड है, और एक क्या वर्ड कह रहा है, ये कह रहा है पेविलियन, PAVILION। अब पेविलियन क्या होता है, खेल के मैदान में दर्शक और खिलाड़ी को बैठने का जो स्थान होता है उसको कहते हैं पेविलियन। पेविलियन क्या कहते हैं, खेल के मैदान में खिलाड़ी और दर्शकों को बैठने का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, पेविलियन। तो इस स्पेन ढूंढिए कहाँ है, ये तो है PAVILION। आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी होगा। बढ़ते हैं, अब आप टिक लगाइए, पता चला। देखिए ये तो वही है ना, ये तो वही जस्ट बता है, इनओक्यूलेट ये बता चुके हैं, ये रिपीट कर गया है। आगे बढ़िए, इनओक्यूलेट मीन्स क्या, वैक्सीन देना, टीका लगाना। और ये क्या है, ये जो है मैं साइड होता हूं, बनाइए। देखिए ये तो जल्दी नहीं बन सकता, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये सेंटेंस अरेंजमेंट है जिसको PQRS कहते हैं। तो देखिए PQRS जब भी ऐसा देना तो पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट, तब ढूंढेंगे वर्ब, समझे, पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तब ढूंढेंगे वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब कहाँ है, यहाँ पर द ह्यूमन बॉडी इज, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है। ईच सेल कंटेन्स, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है। सेल्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स वेरी, यहां भी वर्ब है। तो और यहां पर चौथा यहां दे दिया आफ्टर ए, आफ्टर मीन्स क्या, के बाद, आफ्टर इसका मतलब क्या है, इससे पहले कोई वर्ड होगा। चौथा तो फिक्स है कि चौथा, ये जो है 4 नंबर, 4 कहने का अर्थ क्या है, ये आपको P कह रहा है, ये Q कह रहा है, ये R कह रहा है, ये S कह रहा है, यानी S तो पहले होगा नहीं, आफ्टर कह रहा है के बाद, यानी इससे पहले कुछ होगा। तो हमें दिमाग तो लगाना है, किस लगाना है, इसको कैंसिल कीजिए, PQI लगाना है। तो मैं ट्रिक बताया कि पहले शर्ट भाव देखेंगे तो सब में शर्ट भाव है। तो क्या है तरीका, तो समझे एक कहना क्या चाहता है, एक कहना क्या चाहता है, देखेंगे। तो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन का बॉडी जो है माने बिलियन और ट्रिलियन सेल से बना होता है। ह्यूमन बॉडी है यानी बिलियन और ट्रिलियन सेल से बना होता है। फिर बोला प्रत्येक सेल में हेरिडिटी मटेरियल होता है। तो यहां प्रत्येक सेल में हेरिडिटी मटेरियल होता है। तो इसका बेसिक पहले बता दिया, इसका बेसिक बता दिया कि हम लोग बॉडी में क्या बहुत से सेल होता है, अथवा सेल के बारे में बता रहा है, यानी पहले P होगा, पहले क्या होगा, P होगा। P किसमें, इससे P नहीं है, इससे P नहीं है, इससे P नहीं है, हो जाए D, क्या होगा D। इस तरह आप पकड़िएगा, समझे। पहले आप सर भर देखिएगा, नहीं तो उसके बाद जो है सेंस लगाइएगा पहले कौन हो सकता है। और बहुत सा ट्रिक है जो आपको देते रहेंगे। आगे है, सोचिए क्या होगा, पैसिव है, चला पता। देखिए पैसिव में, पैसिव यदि देता है नरेशन, मैं तो कहता हूं नरेशन क्वेश्चन, वॉइस क्वेश्चन, ये सब वर्ड देता है, स्पेलिंग टेस्ट, तो कहीं आपको फ्री में दे रहा है, वो आपको हाथ में रख रहा है। अगर ये भी छोड़ देते हैं तो तब दिक्कत है, कठिनाई है। क्या है,
एक्टिव पैसिव क्वेश्चन है, ये वॉइस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपको यहां से, क्या से है, यहां से। तो यहां पर क्या आप बताया है, ये देखिए यहां हैव है, यहां हैव है ना, यानी यहां पर हैव होता है। और ये क्या है, ये इसमें ईडी लगा, यानी किससे काम कर रहा है, V3। यानी हैव, यदि हैव आता है, यदि यहाँ पर हैव आता है, एक किसी सेंटेंस में हैव आ जाएगा, उसका जो वर्ब उसमें ईडी, तो क्या V3 कहेंगे। और आपको बताए थे कि V3 किस में होता है बीन प्लस V3, बीन प्लस V3। तो हमें ढूंढना है बीन V3। तो देखिए, तो दूसरी बात कि बीन V3, लेकिन बीन V3 तो ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब जो है हैव या हैज होगा शब्द के अनुसार। बीन V3 ढूंढेंगे, उससे पहले क्या हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पर बीन V3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो बीन नहीं है, कैंसिल कीजिए, बीन नहीं कैंसिल कीजिए। अब मैं क्या कहा था कि हैव या हैज होगा हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर तो हैज है, चलो ठीक है। हैड नहीं होगा, हैड नहीं, हैव का फैमिली मेंबर क्या है, हैव हैज है, हैव का ग्रुप क्या है, हैव हैज, तो हैव हैज होगा, हैज होगा कि हैड नहीं होगा। आंसर होगा 1, आंसर क्या होगा 1। और इसको जो है आप लिख लेंगे, जो भी स्टार देता हूं ना, आप जो स्टार जो दिया हो उसको लिख लेंगे, ठीक है। बढ़ते आगे, दिख रहा है पूरा आगे। नेक्स्ट क्या है, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, क्या समझे ना, ऐसा क्वेश्चन है। पहले आप ट्राई कीजिएगा ना, कीजिए ट्राई, बन गया होगा, है ना। देखिए ये सैड है, तो आपको क्या सीखा है, सैड देखिए क्या बोले, पास्ट वर्ब है। सैड देखिए क्या बोले, पास्ट वर्ब है। जब पास्ट वर्ब है तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उसका पास्ट होगा, उसका पास्ट होगा। तो आर का पास्ट क्या होता है, यानी इसका देखिए आर का फैमिली मेंबर क्या है, एमिजार। आर का ग्रुप क्या है, एमिजार। एमिजार पास्ट क्या होता है, वाज बियर। एमिजार पास्ट क्या होता है, वाज बियर। तो हम ढूंढेंगे वाज बियर। देखिए यहाँ बियर, यहाँ बियर, ठीक है, ये तो होगा नहीं, और यहाँ बियर है, तो तीनों में से एक ही चुना हमको ना। याद रखिए नाउ जो चेंज होता है देन में, नाउ चेंज किस में होता है, देन में। ढूंढिए देन किस में है, इसमें देन है, ठीक है, इसमें देन है नहीं, इसमें आप देखिए, आप बोलिए सर देन इसमें भी है, देन इसमें भी है। तो हमको ए और डी में से कोई एक चुनना है। तब क्या करेंगे, दे सेड ठीक लिखा, इन्वर्टर का दैट ठीक होगा। और वी का वी क्या है, वी देखिए यहाँ पर 1 2 3 SON, ये पता होगा, है ना, आप जो है जो पढ़े होंगे, समझ गए। ए वन मीन्स क्या, फर्स्ट पर्सन, वन मीन्स क्या, फर्स्ट पर्सन। और इसमें आई और बी आता है, फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है। और फर्स्ट पर्सन किसका सच्चा होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे है ना, दे है। तो यहां जो है वी के बदले दे नहीं लिखेंगे आप, वी में याद रखिएगा। इससे क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन चाहिए सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। तो दे है ना, तो दे, तो हम क्या करते हैं, दे लिखते हैं, दे लिखते हैं। लेकिन यहां कह रहा हूं, यहां पर ये आई रहता ना, यदि आई रहता तो जानते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का सच्चा होता है, तो हम सब्जेक्ट का दे है तो दे लिखते हैं हम, यहां पर दे हम लिखते। लेकिन जब बी रहेगा ना, जब बी रहेगा तो बी का बी रहेगा, बी चेंज नहीं होगा, बी चेंज नहीं होगा। यदि और कॉन्सेप्ट लेना है इसका, तो मैं जो है आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और पटना हाई कोर्ट लिखा होगा, उसमें मैं नरेशन पढ़ा दिया हूं। पटना हाई कोर्ट मेंस लिखा होगा, उसमें नरेशन पढ़ा दिया हूं,
वो आप क्लास कर लीजिएगा। देखिए तो वी रहेगा ही, वे आर स्टार्टिंग, ठीक। और यहां पर क्या किया, दे किया हुआ, इसलिए नहीं होगा, आंसर आपका ए होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। बढ़े, आप क्या है एक्सप्रेस मीनिंग, पहले आप बताइए, ये आपको साइनो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है साइनो, पता चला क्या आंसर होगा, चल गया होगा। पैनोरामा मीन्स क्या होता है, किसी बड़े क्षेत्र का दृश्य, किसी बड़े क्षेत्र का दृश्य, दृश्य मीन्स क्या, दिखना, किसी बड़े क्षेत्र का दिखना। यहां मैं लिखता हूं, किसी बड़े क्षेत्र का दृश्य, ठीक है। और हमें देना क्या है, ए आपको सुनिए, ये साइनो नहीं देना है, आपको बताना अपोजिट, यहां लिखा नहीं गया है, आपको बताना है अपोजिट मीनिंग, ठीक है। देखिए पन्नी, पन्नी हो गया, वी हो गया और मिनिएचर हो गया, मैं ऐसे कहता हूं, ये तीनों का वर्ड जो है एक ही होता है। देखिए यहाँ पर ऐसे कहता हूं, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। तीनों मीनिंग क्या होगा, बहुत छोटा, तीनों का मीनिंग क्या होगा, बहुत छोटा, ठीक है। पन्नी मीन्स क्या, बहुत छोटा, वी मीन्स क्या, बहुत छोटा, और डीबी न्यूटी मीन्स क्या, बहुत छोटा। और ये स्पेक्टेकल है, इसका मीनिंग होता है दृश्य, क्या होता है, दृश्य। और कंफ्यूज मत खाइएगा, एक होता है स्पेक्टेकल्स, एक क्या होता है, यहां तो था ना दृश्य, एक होता है स्पेक्टेकल्स होता है। तो अगर लास्ट में एस लग जाए तो इसका मीनिंग चश्मा होगा, क्या होगा, इसका मीनिंग होगा चश्मा, समझ गए। तो आंसर कौन होगा, ढूंढना अपोजिट मीनिंग, तो आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लेंगे या याद कर लेंगे, स्टार्ट हो गया हूं। अब एक्सप्रेस मीनिंग, तो फिर बोलिए सर इसमें करना क्या है, ये साइनो है, क्या है, साइनो, जो लिखा नहीं गया है, लेकिन आपको एग्जाम में लिखा हो रहेगा, समझ गए। और यहां से यहां, पहले बताइए क्या आंसर होगा। बिहार सिविल कोर्ट है, बहुत अच्छा मौका है ना, इसमें जो है मैथ तो बहुत आसान पूछता है ना, रीजनिंग में आता ही है थोड़ा, और इंग्लिश, इंग्लिश तो मेरे साथ कर रहा है, कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं पूरा ध्यान देकर क्वेश्चन सेट करता हूं, है ना, कि जिससे कि जो है एग्जाम में जो है यही टकराए, है ना। और क्या हिंदी, कंप्यूटर, ये भी करते जाएंगे, है ना। तो यदि आपका 185 प्लस कोई 100 क्वेश्चन है, 100 में 85 प्लस बन गया, समझिए कि आपका रिजल्ट हो गया। और इसका मेंस है, तो मेंस में जिस तरह पटना हाई कोर्ट का मेंस तैयारी कराया हूं, उस तरह इसका मैं करा दूंगा, उसके लिए चिंता रहे, पहले इसमें आप 85 प्लस लाइए, 85 से कम रहे तो दिक्कत है ना। देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, इसका होगा शैतानी होगा, इसका मीनिंग होगा शैतानी या परेशान करने वाला, परेशान करने वाला, ठीक है। और देखिए डिलाइट, इसमें वर्ड का ही तो खेल है। डिलाइट मीन्स क्या होता है, खुशी, डिलाइट मीन्स क्या होगा, खुशी होगा। बेसेट मीन्स क्या, परेशान करने वाला, परेशान करने वाला, ठीक है। मैं सबका मिल लिखता ताकि आपको याद करने दिक्कत ना हो। फैसिलिट मीन्स क्या, सुविधा जनक, सुविधाजनक होगा, ठीक है। और कंटेंटमेंट मीन्स क्या, संतोष, क्या होगा, संतोष, या इसका मीनिंग आनंद भी होता है,
क्या होता है आनंद। तो बताइए आंसर क्या होगा, साइन ढूंढना है तो हो जाए बिसेट। बिसेट मीन्स क्या, परेशान करने वाला। बिसेट मीन्स क्या, परेशान करने वाला। ठीक है, अब फिर ये भी बताना आपको, क्या ये भी साइन में बताना है, बताइए। और देखिए बहुत अफसोस की बात है कि आप लोग जो है, आप लोग वीडियो देखते हैं, जितने भी लोग सिविल कोड भरे हैं, मेरा क्लास देखते हैं, तो आप जो कमेंट अपना नाम जरूर लिखिए, समझे। तो इससे मुझे क्या पता चला कि इतने स्टूडेंट जो है मुझसे जुड़े हुए हैं, तो और मुझे ध्यान रहेगा, है ना। ठीक है, अपने बने रहिए, है ना। जो भी मेरा क्लास देखते हैं सब क्या अपने ही है। पेरुजल मीन्स क्या होगा, पेरुजल का ध्यान पूर्वक पढ़ना। इसका मीनिंग होगा ध्यान पूर्वक पढ़ना। ठीक है, देखिए इंस्पेक्शन मीन्स क्या, ध्यान पूर्वक जांच पड़ताल। इंस्पेक्शन मीन्स क्या, ध्यान पूर्वक जांच पड़ताल। इसका मीनिंग होगा ध्यान पूर्वक जांच पड़ताल होगा। ठीक है, डेलिक्वेंसी मीन्स क्या, अपराधी प्रवृत्ति। डेलिक्वेंसी मीन्स क्या, अपराधी प्रवृत्ति। इसका मीनिंग होगा अपराधी प्रवृत्ति होगा। ठीक है, इन कंसिडरेशन मीन्स क्या, दूसरों की भावनाओं को ना समझना। इन कंसिडरेशन मीन्स क्या, दूसरों की भावनाओं को ना समझना। इसका मीनिंग होगा दूसरों की भावनाओं को ना समझना। ठीक है, लेजिटिमेसी क्या, इसका मतलब होगा सुस्ती होगा। क्या होगा, सुस्ती। तो आंसर कौन है, पांचवा, ध्यान पर पढ़ना तो होगा ध्यान पूर्वक जांचना। आंसर 1 होगा, आंसर क्या 1। और साइड होता हूं, आप जो है वीडियो पॉज कर याद कर लीजिए, याद तो यदि आपके पास टाइम मिलता है तो इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, खूब अच्छे से रटिएगा ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन होना पड़े, इसका मीनिंग ए होगा, ए होगा, ए होगा। जो दिए हुए एग्जाम उसे पता चलता होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो मैं कहा था तो फिर मार्क्स देता है। बताइए क्या आंसर होगा, दिख रहा होगा क्या होगा आंसर, टिक लगा लिए होंगे। देखिए यहां से क्वेश्चन आपका है, समझ गए। और देखिए ये सैड दिया हुआ है, तो सैड क्या है, पास्ट वर्ब है। सैड क्या है, पास्ट वर्ब है। तो पास्ट वर्ब है तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका पास्ट होता है। तो विल का पास्ट क्या होता है, वुड। विल का पास्ट क्या होता है, वुड। देखिए पता होगा ही, विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, वुड होगा। तो बताइए ढूंढिए वुड। यहां वुड है, चाहिए, यहां वुड नहीं है, कैंसिल कीजिए। यहां वुड है, यहां वुड है, तब तो हो गया फेरा। क्या हो गया, फेरा। आगे देखिए कुछ हिंट्स मिल रहा है। नाव, मैं भी लिखा हूं ना, नाव किस में चेंज होता है, देन में। नाव जो चेंज होता है देन में, और नेवर चेंज नहीं होता है। नेवर का नेवर ही होगा, नेवर क्या होगा, नेवर ही। तो देन और नेवर, देन और नेवर ढूंढेंगे। इसमें तो इसमें देखिए नेवर किया, आया मोमेंट लिखा, तो नाउ देन में चेंज होगा ना, ये तो मोमेंट वाला होगा नहीं। यहां पर नेवर को एवर लिखा है, ये भी नहीं होगा। नेवर का नेवर होगा एंड देन होगा। आपका आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, तो दिया ना फ्री मार्क्स, है ना, फ्री मार्क्स देगा। कठिनाई तो होता है साइनो एंटो में होता है कठिनाई, है ना, और रूल है ये सब में। आगे बढ़े, रूल करेगा जैसे फिर बैलेंस हो गया, ये सब इडियम फ्रेज हो गया। ये भी क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, बनाइए, बन गया।
बन गया होगा। देखिए यहां से क्वेश्चन है, सैड है तो रिपोर्टिंग भाव क्या चीज में, पास्ट में ना, सैड है तो रिपोर्टिंग भाव पास्ट में है, तो इसमें जो इधर जो हेल्पिंग भाव जो भी है उसका पास्ट क्या होगा, हेल्पिंग भाव कैन है, कैन का पास्ट क्या, कुड होगा, क्या होगा, कुड। ढूंढिए, यहां कुड है, यहां कुड है, ये तो वुड है, ये तो होगा नहीं, कैन है, ये तो होगा नहीं। अब हमें दोनों में से कोई एक चुनना है। देखिए आए कुछ हिंट है, टेक मी टू द डॉक्टर नाउ, नाउ किस में चाहिए, देन में, THN देन, यहां देन लिखा हुआ है ना, और देखिए क्या ये देन होगा, ये THN है, ये तो कम, देखिए ये THN है ना, ये तो कंपैरेटिव पहचान है, ये THN है, ये किसका पहचान है, कंपैरेटिव डिग्री का, कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है, ये तो होगा नहीं, बी होगा नहीं, क्या होगा आंसर, ये होगा आंसर, क्या होगा 1 नंबर होगा। और एक और क्वेश्चन है, ये बताइए, दिख रहा होगा, जो भी इस क्लास को देखते हैं, जिनका भी सिविल कोड भरे हैं, है ना, वो सब रिस्पॉन्स जोड़ दीजिएगा ना, कमेंट जोड़ कीजिएगा ना, इससे पता चला कि आप लोग जो है मुझसे जुड़े हुए हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो एमटेस एग्जाम देगा, LDC SSC जो भी है CGL ऐसे एग्जाम देगा, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए कहीं देखने के लिए, ये भी फायदा करेगा, समझ गए क्या। ये जो है नायसन जो क्वेश्चन है, चाहे जो भी हम लोग देखे असाइनमेंट, उसमें तो पूछता है ना, तो कंटिन्यू देखने कहिएगा। क्या है यहां से, सैड क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब किस होगा, पास्ट में होगा। क्या हैव का पास्ट क्या, हैड होता है, हैज का पास्ट क्या, हैड। ढूंढिए, यहां आपको हैड है, यहां हैड है, और इसमें तो हैड नहीं है, ये तो कैंसिल होगा, इसमें हैड नहीं, कैंसिल हो गया। अब दो ही में चुनना हमको। आगे देखिए कुछ हिंट्स दे रहा है, डन बेल तो कुछ डन बेल ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ब्रेवो दे रहा है, तो ब्रेवो मीन्स क्या, बहादुर, प्रशंसा कर रहा है ना। अब दूसरी बात देखिए, सैड, यहां पर सैड टू, अब पूरी तो होगा नहीं, जब बहादुरी की बात करें तो रिपोर्टिंग भाव बदले कुछ ना कुछ लिखना होता है, समझ गए, इसलिए होगा नहीं। अपलॉडेड आपको 1 नंबर हो जाएगा, कौन होगा 1 नंबर। और तो क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, ये वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, लिखेंगे क्या, समझ लेंगे, समझ तो लिए होंगे, इसमें कुछ मैं लिखा नहीं। तो क्लास कैसा लगा ये जो बताइए, है ना, और हमसे जुड़िए, है ना, ताकि लगे कि आप लोग जो है कंटिन्यू देखते हैं, है ना, और अपनापन बना रहेगा, आप भी फैमिली ऐसा है। तो मैं जो है अभी एग्जाम शायद 17 दिसंबर से है ना, तो 15 तक जो है कंटिन्यू जो है एक क्लास चलेगा, है ना। मैं प्रयास करूंगा कि आज डेट हो गया 3 तारीख डेट हो गया, तो 3 डेट हो गया, मैं प्रयास करूंगा कम से कम 20 सेट जो है आज से 5 तक जो है 20 मॉक टेस्ट जो है आपको प्रैक्टिस करा दो, जिससे कि वहां एग्जाम में जो है आपका हाथ रुके नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।